हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायरेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायरेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 12। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और साथ ही आपका ये हिस्ट्री टीचिंग भी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको जहाँ भी सूटेबल लगे वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है इतिहास। यहाँ पर हम देखें, हाई स्कूल कक्षाओं के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। यह आपके 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए यहाँ पर उत्तर देखते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा देता है, इसलिए वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी रूपांतर है जो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था करिकुलम पाठ्यक्रम के विषय में इसके पहले जो भी पढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों, जो भी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन सब का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है और इसीलिए वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक शिक्षण कार्य करता है और छात्र अधिगम करते हैं। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम की हिंदी रूपांतर है जो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था ना पाठ्यक्रम के विषय में, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ दौड़ का मैदान, जिसमें हमने देखा था कि वह मैदान जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता है। ये सारी चीज़ें देखी थी। और अगर संकुचित अर्थ में देखा था तो उसका अर्थ, जिसका पाठ्यक्रम को सिलेबस भी कहते हैं और सिलेबस का अर्थ होता है अध्ययन का क्रम। और इस संदर्भ में कनिंघम ने लिखा है कि यह पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के अर्थ में एक यंत्र है, जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को अपने स्टूडियो में अपने आदर्श उद्देश्य के अनुरूप वांछित रूप देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, कनिंघम ने लिखा है कि जो एक शिक्षक है वो कलाकार है और एक कलाकार के लिए जो पाठ्यक्रम है वो एक यंत्र है और उस यंत्र के माध्यम से वो अपनी सामग्री यानी कि जो छात्र है, छात्र को अपने स्टूडियो यानी कि विद्यालय में अपने आदर्श के अनुरूप वांछित रूप देता है। तो जो भी एक शिक्षक विद्यालय में, जो कि एक स्टूडियो की तरह है, को अपनी सामग्री यानी कि छात्र को एक कलाकार की तरह पाठ्यक्रम, जिसको इसने यंत्र कहा, यंत्र के माध्यम से अपनी सामग्री को एक वांछित रूप देता है। और इसी संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी लिखा कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों को जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उसके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग की, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी पाठ्यक्रम के विषय में कहा कि जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों के पूरे जीवन को, संपूर्ण जीवन के सारे पक्षों को प्रभावित करता है और एक तरह से संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता भी प्रदान करता है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। हाई स्कूल स्तर के इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? इस स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम से छात्रों को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वो अपने ज्ञान की
वृद्धि कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर देखें तो जो हाई स्कूल के इतिहास शिक्षण का पाठ्यक्रम है उसमें प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत भी है और आधुनिक भारत भी है, और इस तरह से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करके वे अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रस्तुत पाठ्यक्रम से उन छात्रों को विशेष लाभ होगा जो कक्षा 8 के बाद अध्ययन नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि 8 के बाद अगर छोड़ देंगे तो वो 10 में कैसे फिर पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे छात्रों को विशेष लाभ होगा जो कक्षा 8 के बाद अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, और ऐसे छात्रों को भारतीय इतिहास की सम्यक जानकारी हो सकेगी। इससे छात्रों को अपने देश की प्राचीनतम कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त करने में सफलता मिलेगी, और इस स्तर पर पाठ्यक्रम विषय वस्तु कालक्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई है जो छात्रों के ज्ञान का क्रमिक विकास करने में सहायक होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में, एक तरह से यहाँ पर छात्रों को तिथियों के माध्यम से और जो मेन पॉइंट हैं उसकी जानकारी होगी। तो एक तरह से वो तीनों कार्यक्रम के माध्यम से जो इतिहास है उसके विषय में जान पाएंगे, और एक तरह से एक साथ वो कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से इतिहास के विषय में जानकारी कर पाएंगे जो छात्रों के ज्ञान का एक क्रमिक विकास करने में सहायता होगी, और छात्र में एक तरह से समय ज्ञान का भाव भी विकसित होगा। तो दोस्तों इस तरह से तीनों काल के जो इतिहास है उसके विषय में छात्र जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर वो क्रम के माध्यम से भी इतिहास के विषय में जानेंगे, और जो समय का ज्ञान है, समय ज्ञान का जो भी भाव विकसित होता है, एक तरह से हर समय का महत्व, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि समय का महत्व तब बढ़ जाता है जब उसके साथ कोई घटना जुड़ जाती है। जब समय अकेला होता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई घटना उसके साथ जुड़ती है तो एक तरह से उस समय का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस समय के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जो छात्र हैं वो समय ज्ञान का भाव भी विकसित होगा उनके अंदर, और छात्रों के अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक वस्तु का समावेश किया गया है। तो दोस्तों जो भी छात्र हैं उनके जो भी अवकाश के क्षण हैं, एक तरह से उनके जो खाली समय है उसका सदुपयोग वो कैसे करें उसके विषय में भी ऐतिहासिक विषय वस्तु का समावेश किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से इतिहास के माध्यम से छात्र, जहाँ पर अगर बात करें इस विद्यालय में तो भ्रमण के माध्यम से या टूर के माध्यम से शिक्षक छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों को दिखाता है और जो भी स्मारक हैं उनके बारे में बताता है। तो एक तरह से वो प्रत्यक्ष रूप से तो ऐतिहासिक इमारतों को देखकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी वो अपनी बुक के माध्यम से उन चीज़ों को महसूस करते हैं, उन चीज़ों को फील करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिक्षक के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और अतीत को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं या वर्तमान से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जहाँ पर उस समय की जो सामाजिक स्थितियाँ थी, जो रीति रिवाज थे, जो कलाकृतियाँ थी, उसमें वर्तमान में नवीनता लाकर उसको वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।